से पहले ही घिर गए अखिलेश यादव को योगी पुलिस घर में किया कैद। लखनऊ में समाजवादियों का भयंकर प्रदर्शन, बैरिकेडिंग लगाकर तैनात किए गए भारी पुलिस। अखिलेश यादव का घर भी पुलिस ने घेरा तो योगी पर फायर। जेपीएनआईसी का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी के निर्माण को पूरा करना, पूरा करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने प्रिय ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं और साजिश ये है कि उसको बेच करके। उपचुनाव से पहले लखनऊ की सियासत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और योगी सरकार के बीच बहुत बड़ा सियासी बवाल मच गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, जिससे अखिलेश यादव सड़क पर न आ सके। इसी को लेकर अब लखनऊ की सियासत में बड़ा भयंकर बवंडर खड़ा हो उठा है। हजारों समाजवादी समर्थक पार्टी कार्यालय पहुंचकर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उनको भी बैरिकेडिंग के घेरे में लिया है कि जिससे लखनऊ में प्रदर्शन उग्र हो जाए। रात के अंधेरे में मीडिया के सामने दिख रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ये तस्वीर उस समय की है जब लखनऊ में सील हुए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट को टीन की चद्दर से और जकड़कर सील किया जा रहा था। तभी इसकी खबर 11 बजे रात को सपा दफ्तर पहुंची, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मौके पर पहुंच गए। वहां उन मजदूरों से बातचीत की, फिर मीडिया से मुखातिब हुए। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ पे आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 11 अक्टूबर को यानी आज जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि देने आना था, पर अब की बार जो हुआ उससे सियासत और गर्म हो गई, क्योंकि पिछली बार अखिलेश यादव गेट कूदकर जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर यहां घुसकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते देखे गए थे। लेकिन इस बार का नजारा और बदल गया, जिससे इस बार अखिलेश यादव अंदर न जा सके। लखनऊ पुलिस सेंटर के चारों ओर से भारी बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि कोई भी मुख्य गेट तक न पहुँच सके। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे, और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था,
हम तो यहाँ आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर पिछली बार दलील दी गई थी कि अंदर सफाई। वहीं इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कहा कि सरकार इस टीन की बाउंड्री बनाकर कुछ छिपाना चाहती है। वो हमें एक महान नेता का सम्मान क्यों नहीं करने दे रही। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल जयप्रकाश नारायण जयंती पर सपा के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा होते थे और उन्हें श्रद्धांजलि देते थे। सरकार क्यों छिपाना चाहती है? ये निर्माणाधीन नहीं है, इसे बेचा जाएगा। वहीं अखिलेश यादव इस मामले पर यही नहीं रुकते, आगे एक्स पर लिखते हैं कि भाजपा शासन को आजादी का दिखावटी अमृतकाल करार दिया और इस पार्टी की बंद सोच का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हर उस स्वतंत्रता सेनानी के प्रति द्वेष रखती है जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट सुमित शर्मा। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।